हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। इसके जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास में क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 में हमारा क्वेश्चन 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में आफ्टर कितने नंबर के बाद वो रिपीटिंग नंबर दोबारा हमारा करेगा ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 1/17 के एक्सपेंशन में। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक हम यूज करेंगे। इसमें हम कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, तो इसमें लिखना पड़ेगा। इसका सीधा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। द मैक्सिमम number of digit that can be the repeating block of digit in the डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें जो एक्सपेंशन हमें गिवन है, एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, तो अगर आपको याद हो तो हम देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे लेस देन हमेशा रिपीटिंग वैल्यू आती है। तो हम सीधा इजीली इसमें कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 17 आएगी। क्या आएगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। लेस देन 17 से जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उससे हमेशा जो रिपीटिंग वैल्यू का जो ब्लॉक आता है वो उससे लेस देन आता है। इट मीन्स लेस देन 17 हो जाएगा। तो हमने इसके बाद अब क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है कि बाय डिवीजन परफॉर्मिंग योर चेक योर आंसर, तो इसे भी करके देख लेते हैं। तो जब आप डिवाइड करके देखेंगे 1/17, इसको आप डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 0.882351176417। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आफ्टर 16 इसके बाद इतने डिवीजन के बाद ये नंबर आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स आपका 1 दोबारा आपका वो रिमाइंडर में आ जाएगा और 17 से डिवाइड करने के बाद यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर हमारे दोबारा क्या हो जाएंगे? रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इसी तरीके से अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी उसमें कहता है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers where no common factors other than 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला आपको कोई ऐसा एग्जांपल देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जैसे आपके अगर आपने पुरानी वीडियोज में मेरा अगर देखा हो तो पुरानी वीडियोज में उसमें मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6 में अब इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास, कोई ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म बताइए p अपॉन q के फॉर्म में कि जिसमें हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में हो और उसका जो एक्सपेंशन हो वो कैसा हो, वो
टर्मिनेटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल कर सकते हैं 2/5 अगर मैं लिख दूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2/5 अगर मैं लिखता हूं तो 2/5 का अगर 5 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से 2 में डिवाइड करके देख लीजिए, डेसिमल 0, 5 4 जा 20, देखिए रिमाइंडर 0 एंड ये कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ रहा है तो 0.4। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं तो 0.1। इसी तरीके से आप डिवाइड करके देखिए आपका टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग मीन्स ये है कि उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लास्ट में। तो इसी तरीके से इसमें हम एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे 3/2, ये भी हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू भी हमारे पास टर्मिनेटिंग ही आती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स समझ में आ रहा होगा कि उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, एंड नॉन रिक्यूरिंग, नॉट रिपीट, और यह है नॉट रिक्यूरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिखना है 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे करने के लिए आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं 0. ऐसे लिख लीजिए कुछ भी, 4 1 4 1 1 4 1 1 1 एंड 4 1 1 1 1। एक एक जो कोई नंबर भी उसमें है उसको ज़्यादा रिपीट आप कर लीजिए, जैसे ये है 4 1 देन 4 1 1 1, तो रिपीटिंग नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं किसी भी हालत में, बिकॉज ये देखो इन्फाइनाइट तक इसका डिवीजन हमारा चलते रह रहा है। उसके बाद नॉन रिक्यूरिंग की अगर बात करें तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, देखिए 0.41 रिपीट हो रहा है, बट उसके बाद फिर 4 1 नहीं आ रहा है, फिर 1 4 इस तरीके से आ रहा है। तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, तो बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 अगर देखें तो मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई थी, पाई की वैल्यू भी इसका एक आंसर है। तो पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 3.1416, पूरी वैल्यू मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में लिख के बताई थी जब मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू भी हमारी पास कैसी होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे किस तरीके से करेंगे, पाई के बाद कोई भी एक ऐसा नंबर लिख लीजिए जैसे 0.31 3 1 1 1, तो ये बहुत इजी होता है लिखना, 1 2 कुछ भी लिख लीजिए इस तरीके से। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो इसी ऑर्डर में हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जाता है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन का मतलब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो रेशनल नंबर्स हैं आपके पास गिवन है, रेशनल नंबर गिवन है आपको फ्रैक्शन फॉर्म में 5/7 एंड 9/11, आपको इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए करके देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये गिवन है 5/7 एंड 9/11 हमें रेशनल नंबर कैलकुलेट गिवन है, इनके बीच में हमने इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5/7 जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उसको डेसिमल फॉर्म में ले आइए। तो मैंने डेसिमल फॉर्म में इसे करके रखा है पहले से यहाँ पे।
तो 0.471428 इसकी वैल्यू आ रही है। आफ्टर 5 ये वैल्यू फिर दोबारा रिपीट हो रही है, मीन्स रिमाइंडर 5 आना इसका शुरू हो जा रहा है। इतना तो आप अभी तक समझ गए होंगे। इसी तरीके से 9/11 जो फ्रैक्शन था हमारे पास, रेशनल नंबर था, इसे भी मैंने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है कि आपको रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना होता है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लें। और कहाँ तक उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, जहाँ पे वो नंबर रिपीट होना शुरू ना हो, वहाँ तक उसे करना है। जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर आप अपना डेसिमल एक्सपेंशन को, अपने डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से अब इसमें करने के लिए, इसमें जो पहला, अब इसमें अब देखिए, आप देखें अगर, तो जो पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट 3 नंबर लिखने हैं आपको इसमें। तो आप देखिए कि 0.71 यहाँ पर स्टार्टिंग में है और यहाँ पर 0.81 स्टार्टिंग में है। तो 0.7 और 0.71 एंड 0.81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें नंबर लिख लीजिए, 72 से लिख लीजिए, 0.72 से, 0.73 से, 74 से, 75 से, कोई भी नंबर, बट नंबर कैसे होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। और इरेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिक्यूरिंग होता है। जैसे कि मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग क्वेश्चन के जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इसे लिखने के लिए जो पहला नंबर मैं लिखने जा रहा हूं, पहला नंबर मैं सपोज लिख लेता हूं 0.73, फिर अगेन 7 3 3, 2 बार रिपीट कर लीजिए आप उसको, 7 फिर 3 3 3। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर आप इसके बीच में लिख सकते हैं। तो ये अगर एक्सपेंशन आप देखेंगे और गौर से आप देख सकते हैं, तो ये देखिए कि इसमें जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है एंड नॉन रिक्यूरिंग भी हमारे पास है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग कर लीजिए, एक ही बात होती है। सेकंड नंबर हम लिखते हैं इसमें, सेकंड नंबर बहुत ईजी है, आप तो आप अपने वजह से बना सकते हैं। 74 से लिख लीजिए, 78 से लिख लीजिए, 78 7 8 8, देन 7 8 8 8। तो बहुत सारे नंबर ऐसे लिख सकते हैं आप। एंड थर्ड जो है, थर्ड हम लिख लेते हैं 7 9 से लिख लेते हैं। ये सारे नंबर हमारे किसके हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर हमने लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से सारे नंबर हमारे, तो ये 3 नंबर्स हमें लिखने के लिए बोला है, बट हम इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 9th है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है ये कुछ रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो कर लेते हैं इसे। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर्स गिवन है √23। तो √23 जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये हमारा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। एंड सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है √225। तो 225, अगर इसकी मैं ये अगर अंडर रूट कैलकुलेट करके देखता हूं तो ये वैल्यू आती है 15 की। 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है। इट मीन्स 15 हमारे पास कैसा नंबर है, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आता है। कैसा आता है, रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है 0.3796, देख लीजिए इसमें कुछ भी आपको ऐसे डॉटेड लाइन नहीं दी हुई है जिसमें इनफाइनाइट को वो डिनोट करता है। तो इजीली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कैसा है, हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। मींस आफ्टर 6 यहाँ पर रिमाइंडर 0 आने लग गया होगा। तो ये हमारे पास जब टर्मिनेटिंग हमारे पास आता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको पुरानी वीडियो में समझाया था कि जब टर्मिनेटिंग होती है कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो हमेशा रेशनल होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे। ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाले पार्ट को तो देखिए, ये थोड़ा सा इससे अलग है। तो 7.478478 आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है कि डॉटेड लाइन मीन्स ये नंबर आपका अभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये जो एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर देखा जाए, थोड़ा गौर से देखें, तो 478 एंड 478, इसके बाद फिर आगे हमारा 478,
इस तरीके से हमारे पास जो है एक्सपेंशन आने वाला है। इट मीन्स कैसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी कंडीशन किसकी होती है, ये भी हमारे पास रेशनल की ही कंडीशन होती है। तो ये नंबर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी हमारे पास कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट है हमारा। इसमें लास्ट पार्ट को अगर देखें तो देखिए डॉट डॉट डॉट, ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए। इसमें जब किसी भी ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना होगा, आपको पहचानना होगा कि रेशनल है इरेशनल है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसमें ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारे पास है कैसा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर देखा जाए तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 टाइम्स। इट मीन्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, बार बार हमारा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कैसा है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग, जो भी आप कहते हैं। तो ये वाली कंडीशन बच्चों होती है इरेशनल की। ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है इरेशनल की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर ली है। रेशनल और इरेशनल नंबर में आपको किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे उसे डिफाइन करना है वो हमने इस वीडियो में सीख लिया है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स करने वाले हैं। पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी जो एक्सरसाइज 1.5 होगी उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।